लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर से जो कि चिंता का विषय है, परेशान करने वाली है। सत्ता में आज सबसे पहले बात ऐसी एंटी इंडिया साजिश की जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई है, जिसकी डायरेक्टर उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, और खबरों के अनुसार इस कहानी में एक साइड विलन भी है जिसका नाम बांग्लादेश है, जो कि आने वाले समय में बड़े बड़े साइड विलन के रोल करता दिखाई दे रहा है। और इस साजिश का टाइटल है ऑपरेशन हैप्पी न्यू ईयर। इस साजिश का कनेक्शन एक ऐसे पाकिस्तानी शिप से है जो इस वक्त बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर खड़ा है, और आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस शिप पर 250 किलो आरडीएक्स, 100 AK-47 और भारी मात्रा में विस्फोटक है, और आशंका इस बात की है कि इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाना है और इस नापाक प्लान का टारगेट हो सकता है नया साल। आज हमने इस खबर पर सत्ता की पहली कुंजी इसीलिए तैयार की है क्योंकि सवाल आपकी देश और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, इसीलिए पहले आपको हम ये बताते हैं क्योंकि ये शिप भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान का जो कार्गो शिप भारत के बिल्कुल करीब खड़ा है उसका नाम है MV अल बखेरा। डराने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कार्गो शिप पर 250 किलो आरडीएक्स, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था, जिसे बांग्लादेश के चटगांव में एक सुरक्षित जगह पर उतार दिया गया है, सेफ हार्बर जिसे कहते हैं। इसके बाद 250 किलो आरडीएक्स, 100 AK-47 और गोला बारूद को बांग्लादेश की किसी खुफिया लोकेशन पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कराची से चले इस शिप को वैसे तो ढाका जाना था, लेकिन अचानक इसके रूट में बदलाव किया गया और यह चांदपुर पोर्ट पहुंच गया। भारतीय इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक इस शिप पर 720 टन पशुओं का चारा लदा था, लेकिन सिर्फ धोखा देने के लिए। सूत्रों के मुताबिक इस चारे में छिपाकर आरडीएक्स, AK-47 राइफल और विस्फोटक बांग्लादेश पहुंचाया गया है। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसके जरिए कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहा है, और एक ऐसी साजिश जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में जमात को मोहम्मद यूनुस का आशीर्वाद हासिल है और यह जमात अपनी कट्टरता के लिए कुख्यात रहा। इसीलिए खुफिया एजेंसियां जो हैं उनको बांग्लादेश के रास्ते आरडीएक्स और हथियार भारत भेजने की आशंका है। एजेंसियों को शक है कि भारत के खिलाफ यह पाकिस्तान की एक साजिश है। इतना ही नहीं, इस साजिश में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किया जाता है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी को आईएसआई पहले से मदद करती रही है और उसी आईएसआई ने कराची से 250 किलो आरडीएक्स, 100 AK-47 भेजे। चिंता इसलिए भी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को आईएसआई से फंडिंग की जा रही है, और इसीलिए सवाल है कि क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ी योजना बना रहा है। ये जो भेजी गई हैं ये दरअसल में बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहला तो ये कि जिस कार्गो शिप में ये सामान भेजा गया और जिस बंदरगाह पर जाकर वो रुका वहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था कार्गो शिप के रुकने पर, लेकिन फिर भी उसे वो रोका गया। और दूसरा ये कि चूंकि पाकिस्तान खुद डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ अब जम्मू एंड कश्मीर में वो नहीं कर पा रहा है जो उसकी प्लानिंग रही है, लिहाजा अब वो बांग्लादेश को मोहरा बना रहा है। बांग्लादेश ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आतंक बढ़ाने के लिए है, नॉर्थ ईस्ट में इसको आतंक को रीस्टार्ट करने के लिए है, आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजकर इस आरडीएक्स द्वारा उथल मचाने के लिए है, कत्ले आम करने के लिए है। इस समय बांग्लादेश को आरडीएक्स की जरूरत नहीं है, ये आरडीएक्स पाकिस्तान के इशारे पर, क्योंकि अगर उनको अपने लिए चाहिए तो दिखा दें कहाँ बिलिंग हुई है, किस तरह की बिलिंग हुई है, कहाँ से पैसा गया है। ये सारा फ्री फंड का माल बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिया गया है। अब हम आपको इस शिप से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी बताते हैं। आरडीएक्स, AK-47 और विस्फोटक वाले जिस शिप को बांग्लादेश पहुंचाया गया है उस पर 7 लोगों की हत्याएं हुई थी, और यह हत्याएं शिप पर ही एक कर्मचारी ने की।
इस आरोपी ने शिप के कैप्टन, को कैप्टन समेत 7 लोगों का मर्डर किया और फिर खुद लोकल पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी। वैसे तो आरोपी का कहना है कि उसे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, इसीलिए उसने गुस्से में शिप पर सवार लोगों को मार दिया। लेकिन इस थ्योरी पर भी शक है और आशंका है कि इस कहानी का प्लॉट भी पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। मुझे पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। मैंने दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। बाबर रसोइया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। एक बार जब वे सो गए तो मैंने उन सभी 7 को मार डाला। मैं बहुत गुस्से में था।